डिग्रीज को जब हमने रेडियन में चेंज करना है, सिर्फ 120 को पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। 120 डिग्री नहीं इधर आपने लिखना, वरना नंबर आपका कट जाएगा। आपने सिर्फ 120 लिखना है। 120 मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 180। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.2 फेडरल बोर्ड न्यू सिलेबस। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड लेंथ ऑफ एन आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर फॉर द गिवन रेडियस एंड सेंट्रल एंगल। आर और थीटा में गिवन है। सिर्फ एक ही चीज़ का ख्याल आपने रखना है कि थीटा रेडियंस में हो। पहले क्वेश्चन में रेडियन में है, दूसरे दोनों में रेडियंस में नहीं है, तो पहले हम उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। एल हमने फाइंड करना है आर्क लेंथ, और एरिया ऑफ सेक्टर हमने फाइंड करना है जिसको हम कैपिटल ए से शो करते हैं। आर्क लेंथ फाइंड करने का फार्मूला एल इज इक्वल टू आर थीटा। आर 5 सेंटीमीटर है, पुट कर दिया। थीटा पाई बाई 3 रेडियंस है, पुट कर दिया। कैलकुलेटर पे आप पाई की जगह 3.1416 पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा 5.24 सेंटीमीटर्स। एक चीज़ का और भी आपने ख्याल रखना है कि एल और आर दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करते हैं, उसका फार्मूला ए इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा। आर 5 सेंटीमीटर था, पुट कर दिया। थीटा पाई बाई 3 था, पुट कर दिया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा 78.54 सेंटीमीटर स्क्वायर्स। एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में होगा, चाहे मीटर है सेंटीमीटर है जो भी है, लेकिन इसमें भी आपने यही देखना है कि आर आपको किस यूनिट में गिवन है। इस क्वेश्चन में आर हमें सेंटीमीटर्स में दिया हुआ है, तो एरिया का यूनिट भी हम सेंटीमीटर स्क्वायर ही लिखेंगे। पार्ट 2, आर दिया हुआ है 12 मीटर, थीटा 120 डिग्री। एल इज इक्वल टू आर थीटा यूज करेंगे। आर की जगह 12 पुट हो गया। थीटा हमने 2 पाई बाई 3 कैलकुलेट किया था, वो पुट हो गया, सिंप्लीफाई किया, रिजल्ट आ गया 25.13। यूनिट क्या लिखेंगे? जो आर का यूनिट है, आर का यूनिट है सेंटीमीटर्स, तो एल भी हमारे पास आ जाएगा सेंटीमीटर्स में। एरिया ऑफ सेक्टर कैलकुलेट करते हैं, उसका फार्मूला है हाफ आर स्क्वायर थीटा। आर 12 पुट कर दिया, थीटा 2 पाई बाई 3 फाइंड किया था, वो पुट कर दिया। 12 का स्क्वायर 12 मल्टीप्लाई बाई 12, इसकी कटिंग की, आ गया 48 पाई। पाई की जगह 3.1416 पुट किया, तो एरिया आ गया 150.796 स्क्वायर मीटर्स। आर क्योंकि मीटर्स में था तो एरिया भी स्क्वायर मीटर्स में ही आएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, आर है 6 डेसीमीटर्स। थीटा में दिया हुआ 60 डिग्री 45 मिनट्स 30 सेकेंड्स। अब इसमें दो तरह की कन्वर्जन्स होंगी। पहली कन्वर्जन ये है कि हम इसको पहले डिग्रीज में चेंज करेंगे, मिनट्स और सेकेंड्स को। जब डिग्रीज में चेंज हो जाएगा फिर रेडियन पे आएंगे। तो डिग्री में चेंज करने के लिए ये क्योंकि 45 मिनट्स है, इसको आप 60 से डिवाइड कर देंगे, डिग्रीज बन जाएंगी। ये 30 सेकेंड्स है, इसको आप 3600 से डिवाइड करेंगे तो ही डिग्रीज बन जाएंगी। डिवाइड करने के बाद कैलकुलेटर पे हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो हमारे पास थीटा आ जाएगा 60.7583 डिग्रीज। अब डिग्री से हम फर्दर रेडियंस की तरफ जाएंगे, तो पाई बाई 180 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जब पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो थीटा आ जाएगा 1.0633 रेडियंस। एल इज इक्वल टू आर थीटा वाला फार्मूला यूज करते हैं। आर हमें गिवन था 6 डेसीमीटर्स, थीटा हमने कैलकुलेट किया हुआ 1.0633 रेडियंस, मल्टीप्लाई कराया, एल हमारे पास आ गया 6.379 डेसीमीटर्स। एरिया ऑफ सेक्टर अब कैलकुलेट करते हैं, फार्मूला ए इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा। आर 6 गिवन था, पुट किया। थीटा हमने कैलकुलेट किया था 1.0633, तो आप चाहे डायरेक्ट वो पुट कर लें, ये मैंने इसीलिए किया है ताकि आप बात समझ जाएं कि थीटा लाजमी नहीं आप यहीं पे इसको सिंप्लीफाई करके करें। ये जहाँ पे आपके पास 60.7583 पाई बाई 180 है, वो आप डायरेक्ट भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं। पुट करने के बाद भी इसकी सिंप्लीफिकेशन हो सकती है। तो जब हमने ये पुट किया, इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करवा के रिजल्ट हमारे पास आ गया 19.078, यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर आ गया 19.078 डेसीमीटर स्क्वायर्स। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, अ सेंट्रल एंगल इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर्स इज 75 डिग्री। रेडियस हमें गिवन है, थीटा डिग्रीज में दिया हुआ, रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे। फाइंड द लेंथ ऑफ द इंटरसेप्टेड आर्क, इनके स्मॉल एल हमने कैलकुलेट करना है, एंड एरिया बाउंडेड बाय द सेक्टर, और एरिया हमने कैलकुलेट करना है पहले क्वेश्चन की तरह ही है। रेडियस हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर्स, थीटा 75 डिग्री है, उसको पहले रेडियंस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 75 मल्टीप्लाई बाय पाई बाई 180, कटिंग करके थीटा हमारे पास आ गया 5 पाई बाई 12 रेडियंस। आर्क लेंथ हमने फाइंड करनी है, यानी कि एल हमने फाइंड करना है, और ये जो एरिया है सेक्टर का, जिसको हम नॉर्मली कैपिटल ए से शो करते हैं, ये हमने फाइंड करना है।
एल इज इक्वल टू आर थीटा, फार्मूला यूज कर लेते हैं। आर हमें 4 सेंटीमीटर्स गिवन था, पुट कर दिया। थीटा 5 पाई बाई 12 था, पुट कर दिया। सिंप्लीफाई करके एल हमारे पास आ गया 5.24 सेंटीमीटर्स। एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, फार्मूला यूज कर लिया, इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा। आर 4 पुट कर लिया, थीटा 5 पाई बाई 12 पुट कर लिया, कटिंग कर लिए। सिंप्लीफाई करके एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास आ गया 10.472 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड रेडियन मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ सर्कुलर सेक्टर ऑफ द फॉलोइंग डाटा। फर्स्ट पार्ट में एल है 8 सेंटीमीटर्स, आर है 4 सेंटीमीटर्स। एल इज इक्वल टू आर थीटा यूज किया, एल 8 सेंटीमीटर्स पुट हो गया, आर 4 सेंटीमीटर्स पुट हो गया। 4 2 जार 8, थीटा आ गया 2 रेडियंस। इसमें ऑटोमेटिकली थीटा आएगी रेडियंस में। सेकंड पार्ट है, एल दिया हुआ 8.5 मीटर्स, आर दिया हुआ 2.25 मीटर्स। एल इज इक्वल टू आर थीटा यूज किया, एल 8.5 पुट हो गया, आर 2.25 पुट हो गया। सिंप्लीफाई किया, थीटा आ गया 3.78 रेडियंस। थर्ड पार्ट है, एरिया दिया हुआ है अब 45 सेंटीमीटर स्क्वायर्स और आर दिया हुआ 10.70 सेंटीमीटर्स। तो आप एरिया वाला ज़ाहिर फार्मूला यूज कर लेंगे, ए इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा। एरिया 45 पुट हो गया, आर 10.70 पुट हो गया, तो 10.70 का स्क्वायर हमारे पास आता है 114.49। 2 इधर डिवाइड हो रहा है, 45 से जाके मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा 90 और 114.49 मल्टीप्लाई हो रही है, ये लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। थीटा हमारे पास आ जाएगा 90 डिवाइडेड बाई 114.49। इनके थीटा आ जाएगा आपके पास 0.786 रेडियंस। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट है, अब एरिया में गिवन है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर्स और एल दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर्स। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला है हमारे पास हाफ आर स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हमें सिर्फ एरिया गिवन है 100 सेंटीमीटर्स, आर तो गिवन नहीं है। अगर आर पता होता तो हम थीटा फाइंड कर लेते। एल इज इक्वल टू आर थीटा वाला जो फार्मूला है उसमें भी सिर्फ हमें एल गिवन है। यहाँ से ये पता चल रहा है कि आर एल ओवर थीटा, जैसे हमने 6.2 की एग्जांपल्स में एक एग्जांपल की थी, उससे मिलती जुलती चीज़ है। तो हम ये करेंगे, आर की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो ए हमारे पास आ जाएगा 1/2 एल बाई थीटा होल स्क्वायर इंटू थीटा। तो ये थीटा स्क्वायर और थीटा कट जाएंगे, तो एरिया का फार्मूला हमारे पास नया बन जाएगा। थीटा इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो थीटा हमारे पास आ जाएगा एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। अब एल भी हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर, एरिया में हमें दिया हुआ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो हम पुट करेंगे, थीटा फाइंड हो जाएगा। तो थीटा का जो हमने फार्मूला निकाला एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a, उसमें हम एल और ए इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा हाफ रेडियन या 0.5 रेडियंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल फॉर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। एल है 4 सेंटीमीटर्स, थीटा है पाई रेडियन। क्योंकि इसमें थीटा ऑलरेडी रेडियन में, तो डायरेक्ट हम एल इज इक्वल टू आर थीटा में वैल्यूज पुट कर देंगे। एल की जगह 4 पुट हो गया, थीटा की जगह पाई पुट हो गया, आर आ गया 4 ओवर पाई, पाई की जगह 3.1416 पुट किया, आर आ गया 1.2732 सेंटीमीटर। सेकंड पार्ट, एल 6 मीटर्स और थीटा 15 डिग्रीज है, तो पहले हमें इस डिग्री को रेडियन में चेंज करना पड़ेगा। तो चाहे आप यहीं पे चेंज कर लें या फार्मूला लिखने के बाद वैल्यूज पुट करने के बाद चेंज कर लें। मतलब फार्मूला हम लिखते हैं एल इज इक्वल टू आर थीटा, एल 6 मीटर्स पुट हो गया, थीटा 15 डिग्री, तो यहीं पे हम मल्टीप्लाई बाय पाई बाई 180 कर देंगे, ये रेडियंस में आ गया। तो थीटा आ गया 15 पाई बाई 180 रेडियन। तो 180 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई, 15 पाई इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, फिर पाई की जगह 3.1416 हम पुट कर देंगे। तो सिंप्लीफाई करके आर हमारे पास आ गया 22.91 मीटर्स। थर्ड पार्ट में अब एरिया दिया हुआ है और थीटा रेडियंस में है पाई बाई 4 रेडियन। तो अब हम एरिया वाला फार्मूला यूज कर लेंगे, ए इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा। ए 200 पुट हो गया, थीटा पाई बाई 4 पुट हो गया, 2 और 4 इधर डिवाइड हो रहे हैं, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, पाई इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो आर स्क्वायर हमारे पास सिंप्लीफाई करके आ जाएगा 509.29। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, थ्रू दिस वी गेट आर इज इक्वल टू 22.567। अब जो एरिया का यूनिट है वही यूनिट आर का भी होगा, लेकिन एरिया स्क्वायर्स में है और आर स्क्वायर्स में नहीं होता, यानी कि एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर्स, लेकिन आर होगा सेंटीमीटर्स में। इनका आर आ गया 22.567 सेंटीमीटर्स। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट है, एरिया दिया हुआ है 100 डेसीमीटर स्क्वायर्स, एल दिया हुआ है 10 डेसीमीटर्स। एरिया वाला फार्मूला यूज कर लेंगे हाफ आर स्क्वायर थीटा। इसमें थोड़ा सा इशू है। इशू क्या है कि अगर थीटा हमने कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे हमें आर भी पता होता तो कैलकुलेट कर लेते। तो फिर हम ये करते हैं, आर स्क्वायर को आर इंटू आर हमने कर लिया, इस आर थीटा की जगह हम एल पुट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है एल इज इक्वल टू आर थीटा है। इसकी जगह जब एल पुट कर लिया, उसका एज क्या हुआ
कि एल की जगह हम ये 10 पुट कर लेंगे, क्योंकि ए और एल ये दो में गिवन है, तो हमारे पास अब जो फार्मूला बन रहा है उसमें ए और एल आ चुके हैं। ए की जगह 100 पुट हुआ, 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। ए का ये हमारे पास उसी तरह रह गया जिसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। एल जो है वो हमें दिया हुआ 10, वो हमने पुट किया, इसको सिंप्लीफाई कराया, आर आ गया 20 डेसीमीटर्स।